Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the force time ft graph for a linear motion of a body initially at rest is shown in the figure. The segments shown are circular. The linear momentum gained in 4 second is, ठीक है. Option is 8 Newton second, option B is 4 pi Newton second, option C is 2 pi Newton second and option D is 8 pi Newton second. हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि लीनियर मोमेंटम उसने 4 सेकंड के अंदर कितना लीनियर मोमेंटम आपका गेन किया है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट हियर द लीनियर मोमेंटम गेन्ड, ठीक है. लीनियर मोमेंटम गेन्ड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो देखिए बच्चों, ये ग्राफ आपका फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है. तो ये जो फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ये क्या दिखाता है, अगर हम फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें इम्पल्स मिलता है, इम्पल्स मिलता है, ठीक है. तो जो हमारा इम्पल्स होता है, ठीक है, इम्पल्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स ही बोलते हैं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लीनियर मोमेंटम गेन्ड, गेन्ड मतलब चेंज कितना हुआ है, ठीक है, और चेंज हमारा इम्पल्स डिनोट करता है, मोमेंटम का चेंज हमारा इम्पल्स डिनोट करता है, ठीक है. तो देखिए मैं इसको फिर से डिफाइन करता हूँ. देखिए आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट डाउन डीपी बाई डी टी. ये आपका क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है. दिस इज फोर्स डीपी बाई डी टी, ठीक है. अब यहाँ से आप डीपी को क्या लिख सकते हैं, डीपी कैन बी रिटर्न एस ओवर एफ टाइम्स डी टी, ठीक है. एफ टाइम्स डी टी क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. अब डीपी के यहाँ पर आपका डीपी है आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. इसको हमने लिख भी लिया क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के यहाँ से आपका डीपी है. और चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एफ डी टी, ठीक है. चेंज इन मोमेंटम यानी कि आपका क्या है, इसको जे से डिनोट कर लीजिए. जे यहाँ पर आपका इम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. जे इज यूज फॉर द इम्पल्स हियर, ठीक है. और वो किसके इक्वल आ जाता है, आपका एफ डी टी के इक्वल आ जाता है, ठीक है. यानी कि इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका स्मॉल टाइम dt के लिए है, अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे इंटरवल की आपकी इम्पल्स फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है. ये आपकी क्या हो जाती है, इम्पल्स की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि जो आपको सेगमेंट दिए हुए हैं, देखिए फोर्स टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. क्वेश्चन का देखिए पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर. दिस इज द ग्राफ ऑफ अवर फोर्स एंड टाइम, ठीक है. फोर्स और टाइम का हमारे ग्राफ यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है. इस एक्सिस के अलॉन्ग देखिए आपका फोर्स होगा, ठीक है. और इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, आपका टाइम होगा, ठीक है. अब देखिए ये आपको, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट, अगर इस ग्राफ में हम पॉइंट को डिफाइन कर लें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी पॉइंट 4 पर आके रुक रहा है और फिर यहाँ से ऐसा आ रहा है. और उसने क्वेश्चन में गिवन क्या है, द सेगमेंट सो नॉट सर्कुलर, ये सर्कुलर है, ठीक है. तो 0 से 4 तक एक आपका एक ऐसा सेमी सर्किल आएगा. फिर आपका 4 से 8 तक भी आपका एक ऐसा सेमी सर्किल आ रहा है, ठीक है. दिस इज अवर 0 एंड 4 पॉइंट, ओके. और यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम ये आपको 2 गिवन है और नेगेटिव में भी आपको मैक्सिमम -2 गिवन है, ठीक है. ये देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है. अब उसने बोला गया कि देखिए द लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड, 4 सेकंड के अंदर उसने कितना लीनियर मोमेंटम गेन किया है, हमें उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है. क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है. यानी कि देखिए लीनियर मोमेंटम गेन्ड के यहाँ पर आपका 0 से 4 सेकंड में ये वाला पोर्शन बताना है आपको. हमें इस चीज का यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है. सर एरिया क्यों कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन से क्या आया था आपका, लीनियर मोमेंटम यानी कि इम्पल्स. हमें लीनियर मोमेंटम गेन यानी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखिए आपका सॉरी इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम हमसे उसने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है. क्या बोला है, देखिए लीनियर मोमेंटम गेन, लीनियर मोमेंटम गेन मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स, और इम्पल्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी ग्राफ. एफ टी ग्राफ का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है. ये आपका ऐसा आ जाता है, ठीक है. तो आपका इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन का क्या मतलब आपको है यहाँ पर, एरिया. हमें यहाँ पर 0 से 4 सेकंड के बीच का यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है. अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं. ये आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है. अब देखिए चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एरिया, ये क्या आपका सर्कुलर है, ठीक है, या फिर सेमी सर्कुलर है, ठीक है. सेमी सर्कुलर है और सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है आपका, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है. ये आपका सेमी सर्कुलर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, हाफ इंटू पाई, पाई को आप ऐसे लिख लीजिए इंटू आर का स्क्वायर. आर कितना हो जाएगा, देखिए आर, देखिए देखिए क्या होता है, आर होता है आपका इस सर्किल का, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है 2, ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, ये क्या जाती है, इसकी आर कहलाती है, ठीक है. ये रेडियस क्या कहलाती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी रेडियस है वो आपकी इसकी आर कहलाएगी, ठीक है. तो रेडियस कितनी आ रही है यहाँ से इसकी 2 आ रही है, ठीक है. इसको आप 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया आपका, हाफ पाई आर स्क्वायर. ये आपका यहाँ से कितना आ गया, इसका क्या क्या आ गया, एरिया आ जाएगा. तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2 पाई, और 2 पाई को यानी कि 6.28 लिख सकते हैं. कितना आ गया आपका, 6.28. ये क्या आ जाएगा, इम्पल्स. इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड आ जाएगी, ठीक है. आपको देखिए ऑप्शन में 2 पाई की टर्म में गिवन है, ठीक है. तो 2 पाई न्यूटन सेकंड आपका देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर गिवन है, ठीक है. ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई गिवन है, ठीक है.
देखिए ये आपका क्या आ जाता है, इम्पल्स आता है। देखिए इम्पल्स क्या था आपका, मैं बता देता हूँ। उसमें क्वेश्चन है बोला कि लीनियर मोमेंटम गेन्ड, ये आपका इम्पल्स है। इम्पल्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए 2 पाई इंटू फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिए तो उसने बोला है कि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो ये आपकी रेस्ट पे है, तो उसको हम जीरो लिख लेंगे। तो अब यहाँ से आप बोलेंगे कि जो गेंड हुआ है, यानी कि जो फाइनल मोमेंटम हुआ है 2 f पाई हुआ है, और पहले कितना था 0, तो गेंड कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोलिए आंसर आपका सेम आ गया, ठीक है। तो 2 पाई न्यूटन सेकंड, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देखिए जो इसका राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, और यहाँ से ऑप्शन सी को हम ऐसे टिक मार सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।